अनिल ब्रिंग्स होम मनी। अनिल डज नॉट हैव एनी रेगुलर इनकम। अनिल जो है उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, यानी उसको कोई मंथली सैलरी नहीं आती थी। ही अर्न्स अ लिटिल बाय राइटिंग आर्टिकल्स एंड स्टोरीज फॉर मैगजीन। उसकी अर्निंग क्या होती थी, वो सिर्फ मैगजीन्स के लिए कुछ आर्टिकल लिखता था, कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिख देता था, तो ऐसे उसके पैसे बन जाते थे। बट वन डे he comes home with a bundle of notes and tells Hari that he has earned 600 rupees by selling one of his books. बट एक दिन वो बहुत सारे पैसों के साथ घर आया और उसने हरी सिंह को बताया कि आज मैंने 600 रुपये कमाए हैं अपनी एक बुक को बेचकर। हरीज आइज ट्विंकल एट द साइट ऑफ मनी। अब हरी की आंखें उन पैसों को देखकर चमकने लगती हैं। ही डिसाइड्स टू स्टील दैट मनी। अब वो उन पैसों को चुराना चाहता है। एट नाइट अनिल कीप्स द मनी अंडर हिज मैट्रेस एंड गोज टू स्लीप। रात को अनिल उन पैसों को अपने मैट्रेस के अंदर रखकर सोने के लिए चला जाता है। मैट्रेस यानी कि गद्दा। अनिल हरी स्टील्स मनी। दिस इज़ प्रोबेबली द अपॉर्चुनिटी हरी हैड बीन लुकिंग फॉर। अब ये वो अपॉर्चुनिटी होती है, वो मौका होता है जिसके लिए हरी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहा होता है। ही डिसाइड्स टू रन अवे विद द फॉर्चून। अब वो डिसाइड करता है, ये डिसीज़न लेता है कि वो इस फॉर्चून के साथ, इन पैसों के साथ दौड़ जाएगा। ही स्टेलथली स्लिप्स into Anil's room and carefully withdraws the money kept under the mattress. अब वो क्या करता है, सीक्रेटली, स्टेलथली यानी सीक्रेटली वो अनिल के रूम में आता है और वहाँ जो मैट्रेस के नीचे पैसे छुपाए होते हैं वो उसको निकाल लेता है। देयर आफ्टर उसके बाद ही गोज़ स्ट्रेट टू द रेलवे स्टेशन टू कैच द ट्रेन टू लखनऊ। उसके बाद वो सीधा रेलवे स्टेशन जाता है और वहाँ से लखनऊ की ट्रेन को पकड़ता है। बट ही मिसेस द ट्रेन एंड वॉक्स इन द बाजार। बट वो ट्रेन को मिस कर देता है और फिर बाज़ार में चला जाता है। अब ट्रेन को मिस क्यों करता है, क्योंकि वो अपने थॉट्स में इतना बिजी होता है अनिल के बारे में सोच के कि वो कितना सॉफ्ट हार्टेड फेलो था और मैंने उसको चीट किया। समवेयर इन हिज हर्ट ही इज़ फीलिंग गिल्टी फॉर चीटिंग अ नाइस मैन लाइक अनिल। अपने दिल में वो कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रहा होता है कि उसने अनिल जैसे एक अच्छे इंसान को धोखा दिया। Soon it starts raining and Hari gets drenched completely. तो जब हरी सिंह इन बातों को सोच रहा होता है तो अचानक से बारिश होने लगती है और वो पूरी तरह से भीग जाता है। हरी सिंग्स कॉन्शियस प्रिक्स। कॉन्शियस यानी आत्मा, प्रिक्स यानी चुभन। हरीज माइंड इज ऑक्यूपाइड विद अनिल्स जेनरोसिटी। हरी का जो दिमाग होता है वो पूरी तरह से अनिल की उदारता से भर जाता है, उसकी अच्छाई से भर जाता है। He feels that Anil would be sad on finding the money stolen. वो सोचता है कि अगर अनिल को पता चलेगा कि उसके पैसे चुरा लिए गए हैं तो वो उदास हो जाएगा। He also remembers how Anil used to teach him to read and write alphabet. वो खुद भी ये याद करता है कि किस तरह से अनिल उसको सिखाया करता था कि अल्फ़ाबेट्स को कैसे पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। Suddenly his thoughts take a new course. तो अचानक से उसकी जो थॉट्स होती हैं वो बदल जाती हैं और एक नया रास्ता लेती हैं। He begins to realize how important education is for a respectable life. अब वो ये रियलाइज़ करता है कि एक रिस्पेक्टेबल लाइफ के लिए एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है, कि अगर वो एजुकेशन हासिल करता है तो वो एक अच्छी जॉब कर सकता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, और अगर वो एजुकेशन नहीं हासिल करता तो वो थीफ ही बना रहेगा। एंड दैट ही वुड ऑलवेज रिमेन अ थीफ विदाउट एजुकेशन। His conscience pricks and he decides to return to Anil's house. उसकी जो आत्मा होती है वो उसको कहीं ना कहीं प्रिक करती है, उसको चुभन होती है इन बातों को सोच सोच के, और वो डिसाइड करता है कि अब वो अनिल के घर वापस जाएगा। एंड पुट बैक द स्टोलन मनी, और उस मनी को वापस वहीं रख देगा जहाँ से निकाला था। ही रीचेज होम एंड साइलेंटली पुट्स द मनी बैक अंडर द मैट्रेस। वो आराम से घर में आता है और बहुत शांति से चुपचाप सीक्रेटली उस मनी को वहीं रख देता है मैट्रेस के नीचे। नरेटर्स मीटिंग विद अनिल। द नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल गिव्स हरी अ 50 रुपी नोट। अब अगली सुबह अनिल हरी को 50 रुपये का एक नोट देता है। इट इज़ स्टिल वेट फ्रॉम द लास्ट नाइट्स रेन। अब जब हरी सिंह पिछली रात बाहर गया था तो वो बारिश में भीग गया था, तो ऑब्वियसली उसके साथ जो पैसे थे वो भी गीले हो गए, तो वो अभी भी वेट ही थे फ्रॉम द लास्ट नाइट्स रेन, यानी जो कल रात को बारिश हुई थी इस कारण। हरी फील्स दैट हिज क्राइम हैज़ बीन रिवील्ड।
हरी को ये लगा कि उसका जो क्राइम था, जो उसने अपराध किया था, वो अब रिवील हो गया है, यानी उसको पता चल चुका है अनिल को कि उसने उसके पैसे चुराए। बट अनिल डज नॉट टॉक एनी थिंग अबाउट हिम, लेकिन जो अनिल होता है वो इस बारे में कोई बात नहीं करता हरी से। ही जस्ट एश्योर्स द बॉय दैट ही वुड बी पेड रेगुलरली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। वो उसको ये एश्योरेंस दिलाता है, ये भरोसा दिलाता है, किसको? हरी सिंह को। कौन? अनिल। कि अब से आगे आने वाले टाइम में उसको पे किया जाएगा, उसको पैसे दिए जाएंगे। So this was your lesson. I hope you understood. That's all for this video lecture. Thank you so much.